अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ और रहस्य से ढका महाद्वीप, पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तूफानी इलाका है। इसकी सतह का 98% हिस्सा बर्फ से ढका है, जिसमें दुनिया के ताजे पानी का 70% हिस्सा है। यहाँ कोई शहर या मूल निवासी नहीं, सिर्फ वैज्ञानिकों के रिसर्च स्टेशन है। अंटार्कटिका किसी एक देश का नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत शांति और विज्ञान के लिए समर्पित है। अंटार्कटिका का अकेलापन ही इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। यह खतरनाक समुद्रों और बढ़ती सर्दियों की समुद्री बर्फ से कटा हुआ है। यहाँ की बर्फ की चादर कई जगहों पर 4 किलोमीटर से ज्यादा मोटी है। मौसम बहुत कठोर है, -89 डिग्री सेल्सियस तक तापमान और तूफानी हवाएं। जमीन पर जीवन दुर्लभ है, असली जैव विविधता समुद्र में पनपती है। यही कारण है कि अंटार्कटिका एक अलग जमीन बनी हुई है। सदियों तक अंटार्कटिका एक किंवदंती थी, टेरा ऑस्ट्रेलियास इनकॉग्निटा, अज्ञात दक्षिणी भूमि। पहली पुष्टि की गई साइटिंग 1820 में हुई, जिसने रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा खोज की लहर को जन्म दिया। अंटार्कटिका खोज के वीर युग में अमुंडसेन, स्कॉट और शेकलटन जैसे महान हस्तियों ने दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने के लिए अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना किया। ये अभियान वैज्ञानिक जिज्ञासा और राष्ट्रीय गौरव से प्रेरित थे, जिसमें देश झंडे गाड़ रहे थे और नए क्षेत्रों का नक्शा बना रहे थे। 20वीं सदी की शुरुआत तक देशों ने औपचारिक क्षेत्रीय दावे करना शुरू कर दिया, यह तर्क देते हुए कि खोज और अन्वेषण ने उन्हें भूमि पर अधिकार दिए। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे सभी ने दावे किए, लेकिन सभी को मान्यता नहीं मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने दावे करने या स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे विवादित क्षेत्रों का एक पैचवर्क बन गया। मध्य सदी तक अंटार्कटिका एक भू राजनीतिक पहेली थी, संघर्ष के लिए तैयार, लेकिन अभूतपूर्व सहयोग के लिए भी। 20वीं सदी के मध्य तक 7 देशों ने अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों पर दावा किया था, जिसमें ओवरलैपिंग दावे खासकर अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर कूटनीतिक तनाव को बढ़ा रहे थे। अर्जेंटीना, चिली और यूके सभी ने इतिहास, निकटता और खोज का हवाला देते हुए एक ही क्षेत्र पर अधिकार का दावा किया। नौसैनिक तैनाती और स्थायी ठिकानों ने दांव बढ़ा दिए, जिससे अंटार्कटिका एक भू राजनीतिक शतरंज बन गया। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने किसी भी दावे को मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिससे बड़े क्षेत्र बिना दावे के रहे और राजनीतिक स्थिति जमी रही। सैन्य वृद्धि का खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि ठिकाने वैज्ञानिक और रणनीतिक दोनों उद्देश्यों को पूरा कर सकते थे। दुनिया के सामने एक विकल्प था, अंटार्कटिका को वैश्विक प्रतिद्वंद्विता का एक नया मोर्चा बनने दें या राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखने का तरीका खोजें। एक नए दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता थी, जो संघर्ष को रोके और महाद्वीप को शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संरक्षित करे। इससे कूटनीतिक सफलता का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1977 के अंतरराष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष में 12 देशों के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में मिलकर काम किया। इसी सहयोग से 1949 में अंटार्कटिक संधि बनी, जिसमें शांतिपूर्ण उद्देश्यों और परमाणु मुक्त क्षेत्र का सिद्धांत तय हुआ। इस संधि ने क्षेत्रीय दावों को स्थगित कर विज्ञान और शांति को प्राथमिकता दी। यह वैश्विक कूटनीति के लिए एक ऐतिहासिक मॉडल बन गया। अंटार्कटिक संधि प्रणाली शांति, विज्ञान और पारदर्शिता पर आधारित है। कोई भी देश स्टेशनों का निरीक्षण करने के लिए पर्यवेक्षकों को भेज सकता है, जिससे अनुपालन और विश्वास सुनिश्चित होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान सभी के लिए खुला है और निष्कर्षों को स्वतंत्र रूप से साझा किया जाना चाहिए, जिससे अंटार्कटिका एक सहयोगी प्रयोगशाला बन जाए। इस ओपन डेटा नीति ने चरम सीमाओं पर जलवायु, भूविज्ञान और जीवन के बारे में खोजों को तेज किया है। संधि विकसित हुई है,
उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए नए समझौते जोड़ती है। 1991 के मैड्रिड प्रोटोकॉल ने अंटार्कटिका को एक प्राकृतिक भंडार के रूप में नामित किया, जिसमें सभी खनन और वाणिज्यिक शोषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आज 50 से अधिक देश इन सिद्धांतों को बनाए रखते हैं, जो मानवता के विशाल बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं, जिससे व्यापक समर्थन और मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अंटार्कटिका की स्थायी शांति अंतरराष्ट्रीय सहयोग की शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह बनी हुई है जहां विज्ञान और कूटनीति प्रतिद्वंद्विता पर विजय प्राप्त करती है। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे विशाल खनिज और जीवाश्म ईंधन के भंडार छिपे हैं। कोयला, लोहा, तांबा और शायद तेल और गैस भी। फिर भी कोई भी देश उनका फायदा उठाने की जल्दी में नहीं है। तकनीकी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। भीषण ठंड में कई किलोमीटर मोटी चलती बर्फ में ड्रिलिंग करना लगभग असंभव है। दक्षिणी महासागर के तूफान आर्कटिक की तुलना में ऑफशोर एक्सट्रैक्शन को और भी जोखिम भरा और महंगा बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बाधा कानूनी है। मैड्रिड प्रोटोकॉल वैज्ञानिक अनुसंधान को छोड़कर सभी खनिज संसाधन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है, जिसकी कोई अंतिम तिथि नजर नहीं आती। इसे बदलने के लिए सर्वसम्मत समझौते की आवश्यकता होगी, जो पर्यावरणीय जोखिमों को देखते हुए असंभव है। खनन या ड्रिलिंग से अंटार्कटिका के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर देगा, जिसमें प्रदूषण और रिसाव को नियंत्रित या साफ करना लगभग असंभव है। दुनिया ने अंटार्कटिका को एक प्राचीन प्रयोगशाला और जलवायु नियामक के रूप में महत्व देना चुना है, न कि शोषण के लिए एक संसाधन के रूप में। इसके खजाने बंद पड़े हैं, सभी के लाभ के लिए संरक्षित हैं। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ नहीं है, यह पृथ्वी के जलवायु तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी सफेद सतह सूर्य के प्रकाश को दर्शाती है और ठंडा पानी वैश्विक महासागर धाराओं को संचालित करता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और अंटार्कटिक प्रायद्वीप तेजी से गर्म हो रहा है। पिघलती बर्फ समुद्र के स्तर को बढ़ा रही है, जिससे तटीय समुदाय खतरे में हैं। अंटार्कटिका की रक्षा करना हमारे ग्रह के भविष्य की रक्षा करना है। अंटार्कटिका इस बात का एक दुर्लभ उदाहरण है कि जब हम सीमाओं और प्रतिद्वंद्विता को एक तरफ रख देते हैं, तो मानवता क्या हासिल कर सकती है। इसके कठोर वातावरण ने विजय को रोका, लेकिन यह अंटार्कटिक संधि थी जिसने इसे शांति और विज्ञान के महाद्वीप में बदल दिया। आज यह जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधि के प्रभाव को समझने के लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रयोगशाला है। खनन पर प्रतिबंध और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है कि कुछ जगहें अछूती रहने में ज्यादा मूल्यवान हैं। अंटार्कटिका आशा का प्रतीक है, हमारे बेहतर भविष्य के लिए सहयोग करने की हमारी क्षमता का एक प्रमाण। जैसे जैसे हम वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसके सबक पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। सफेद महाद्वीप हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां उन चीजों से आती हैं जिन्हें हम एक साथ संरक्षित और साझा करना चुनते हैं।